के बारे में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखो, इंडिया ने जो यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया था वो किया था 30 अक्टूबर 1945 में, यानी कि 1945 में। लेकिन इंडिया को इंडिपेंडेंस तो 1947 में मिली थी, तो ये 1945 में इन्होंने ज्वाइन कैसे कर लिया? देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये ना। मैं आपको एक प्रूफ भी, मैं इसको इस चीज़ को आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि जितना क्रेडिट महात्मा गांधी जी को दिया जाता है इंडिया के इंडिपेंडेंस का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रेडिट नहीं देना चाहिए, लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट भी है इंडिपेंडेंस का। देखो, जो 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, उस टाइम पर ब्रिटेन जो है पूरी तरीके से टूट चुका था। ठीक है। जो जर्मनी का लीडर था हिटलर, उसने ब्रिटेन की और फ्रांस की, मरते मरते भी ब्रिटेन और फ्रांस की जो इकोनॉमी है उसको इतनी तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया था कि वो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं रहे थे किसी भी कंट्री के ऊपर रूल करने के लिए। इनफैक्ट जब मार्शल प्लान रिलीज हुआ था, उसकी 1/4 जो एड थी, 25% जो उसकी एड थी, वो ब्रिटेन को मिली थी, क्योंकि ब्रिटेन फाइनेंशियली टूट चुका था। और इसका दूसरा प्रूफ मैं आपको एक और बताता हूँ। उसका दूसरा प्रूफ, ब्रिटेन ने 1945 के बाद सिर्फ इंडिया को नहीं छोड़ा, और कंट्रीज को भी छोड़ दिया था। 1946 में ब्रिटेन ने जॉर्डन को आज़ाद किया, 1947 में पैलेस्टीन को, 1948 में श्रीलंका को, 1948 में ही म्यांमार को किया गया, और 1952 में इजिप्ट को, और 1957 में मलेशिया को। इन सबको रिलीज किया गया क्योंकि फाइनेंशियली कैपेबल नहीं रहा था ब्रिटेन इतना जितना वो पहले था। क्योंकि कहीं भी किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में, अगर आपको मेंटेन करनी है आर्मी, अगर आपको मिलिट्री फोर्सेस मेंटेन करनी है, तो आपको पैसा चाहिए, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था यूरोप के अंदर मेनली। ठीक है, इसीलिए मार्शल प्लान रिलीज किया गया था, ताकि दोबारा अपनी इकोनॉमी को खड़ा कर सके। तो मैं यहाँ पे कोई कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि गांधी जी के अलावा वर्ल्ड वॉर 2 भी एक बहुत बड़ा रीजन था इंडिया के इंडिपेंडेंस में।